बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है 5.2 एक्सरसाइज का। आज क्वेश्चन नंबर 11 हम कर रहे हैं। तो इसमें हमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमें पता है कि जब भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन सोल्व करने का कहेगा तो सबसे पहले हमारा ये स्टेप होता है कि हमने ये चेक करना होता है कि जो गिवन क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। तो क्राइटेरिया ये होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में डिफरेंस करने का। अगर तो हमारे नॉमिनेटर में, अब नॉमिनेटर क्या होती है, फ्रैक्शन में ऊपर वाली वैल्यू को नॉमिनेटर कहते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर नॉमिनेटर में वेरिएबल की पावर छोटी होगी डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर से, तो गिवन क्वेश्चन जो होगा वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होगा। अगर नॉमिनेटर में वेरिएबल की पावर जो है वो बराबर हो या बड़ी हो, यहाँ पर दो क्राइटेरिया है, या पावर बराबर होगी या पावर बड़ी होगी, तो ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होगा। तो सबसे पहले हम इसे प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चेक करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर में है। तो इसमें नॉमिनेटर में वेरिएबल की पावर कितनी है, मैक्सिमम 1 है। तो यहाँ पर जब स्केल ओपन करेंगे पावर 2 होगी, 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे पावर 3 हो जाएगी, 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 4 होगी। तो हमारे नॉमिनेटर में मैक्सिमम वेरिएबल की पावर 1 है और डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर 4 है। तो जो हमारा गिवन क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में ऑलरेडी गिवन है, तो दिया गया है। तो हमें क्वेश्चन को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो लेट करते हैं। तो पहला स्टेप ये होता है कि जो हमारे पास क्वेश्चन होता है उसको हम लिखते हैं एज इट ही x - 1 into x plus 2 होल की पावर 2, ये हमने लिख दिया। और यहाँ पर a हमारे पास कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ है, पहला फैक्टर होगा a का डिनोमिनेटर बना देंगे, उसके बाद प्लस की साइन होगा, उसके बाद आ जाएगा b के नीचे सेकंड फैक्टर होगा x - 1 और प्लस c होगा, c के नीचे थर्ड फैक्टर होगा x plus 2 और उसके बाद आ जाएगा प्लस b और इसके नीचे यही फैक्टर होगा लेकिन इसकी पावर में 2 आ जाएगी, x plus 2। यहाँ पावर 1 थी तो यहाँ पावर 2 होगी। अब इसी को हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है उसके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है इसी फैक्टर से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारे पास नई इक्वेशन आएगी उसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। लेकिन हमें जो काम करना है यहाँ पर लिखना भी है कि हम क्या करने लगे हैं, हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं। मल्टीप्लाई करना है किससे, मल्टीप्लाई बाय ये जो हमारे पास क्वेश्चन में डिनोमिनेटर वाले फैक्टर है इससे मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाली इक्वेशन को। तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बनेगी ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये बोथ साइड मल्टीप्लाई किया। अब इन्हीं फैक्टर को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर वाली वैल्यू बचेगी 2x plus 1 और लेफ्ट हैंड साइड में तो हल हो गया। आप राइट हैंड साइड पे देखें, अब ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल, तो a के साथ कौन कौन से फैक्टर मल्टीप्लाई हो गए, ये दो, x - 1 into x plus 2 होल की पावर 2। अब b के साथ कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई हो गए, ये कैंसिल, पहला फैक्टर x plus 3 और थर्ड फैक्टर x plus 2 होल की पावर 2, ये जो है मल्टीप्लाई हो गए। अब c के साथ कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई हो गए, अब ये पावर 2 है तो एक और कम हो जाएगी, ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो गए और साथ ही c के साथ ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। x plus 3 into x minus 1 into x plus 2। अब ये देखो पावर 2 थी, यहाँ पावर 1 है तो एक पावर कम करके मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हमारे पास आ जाएगा प्लस d के साथ कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई होगी, ये इसके साथ कैंसिल, d के साथ पहले दो फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे, x plus 3 into x minus 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो फैक्टर है इसी को इस्तेमाल करेंगे, इनमें से बारी बारी x की वैल्यू निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी x की इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, तो हमारे पास कांस्टेंट जो है यहाँ पर उनके आंसर आते रहेंगे। कितने फैक्टर है यहाँ पर, 3, 1 2 3 फैक्टर है। तो हमारे पास इन 4 कांस्टेंट में से किसी भी 3 का आंसर आएगा। एक बात याद रखिएगा, जिस कांस्टेंट का आंसर पहले आ चुका होगा अगेन उसका आंसर दोबारा नहीं आएगा। तो फोर्थ कांस्टेंट का आंसर कैसे लेंगे, वो इक्वेशन नंबर 2 को सिंपलीफाई करने के बाद
मिलेगी। तो पहले हम ये यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। स्टेप क्या होता है, यहाँ पर पुटिंग करनी होती है पहले फैक्टर को 0 के बराबर, x प्लस 3 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। जो भी यहाँ से x का आंसर आएगा उसी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो x का आंसर क्या आया -3, ये +3 है, इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाकर -3 बना। तो अब यहाँ पर हमें इसमें पुट करना है कि 2 * -3 + 1 इज इक्वल टू, अब -3 x की वैल्यू जब -3 + 3 0, ये वैल्यू 0, -3 + 3 0, ये भी 0, और ये d है -3 + 3 0, यानी कि b c और d जो है x की वैल्यू -3 पुट करने से ये फैक्टर 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास a फैक्टर का यहाँ से आंसर आएगा। तो a = x है, x की जगह -3 पुट करना है, साथ -1 है तो ये मैंने पुट कर दिया। उसके बाद x + 2 है, तो x की जगह -3 पुट करना है, +2 है, होल की पावर 2 है, तो ये होल की पावर 2 भी आ गया। ये आएगा -6 + 1 इज इक्वल टू a * -4 * -1 की पावर 2, यानी कि -5 इज इक्वल टू -4a +1। और इवन होती है तो माइनस खत्म हो जाती है या कन्वर्ट हो जाती है प्लस में। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास -5 इज इक्वल टू -4a। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, a का ये माइनस माइनस से कैंसिल, a का आंसर आ जाएगा 5a इज इक्वल टू 5/4। ये हमारे पास a का आंसर आ चुका है। अब हमारे पास क्या है, b का आंसर निकालेंगे। इसी स्टेप को अगेन रिपीट करेंगे। तो यहां लिखेंगे पुटिंग नेक्स्ट फैक्टर क्या है, x - 1, x - 1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नहीं चेंज करनी, इक्वेशन नंबर सेम ही रहेगी तीनों फैक्टरों में से। तो ये 2x + 1 है, तो यहाँ से x का आंसर क्या आ जाएगा +1, 2 * 1 और +1 इज इक्वल टू, अब 1 1 - 1 0, उसके बाद 1 - 1 0, 1 - 1 0, यानी कि b का आंसर आएगा। यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करने से, तो b इज इक्वल टू 1 + 3 * 1 + 2 होल की पावर 2, 2 1 2 +1 इज इक्वल टू b 4 और +3 होल की पावर 2, 3 इज इक्वल टू 4b * 9। तो ये आएगा 3 इज इक्वल टू 4 में 36। हमें b चाहिए तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे डिवाइड, और यहाँ पर 3/36 इज इक्वल टू b। तो b का आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, b यहाँ का आंसर आ गया हमारे पास b इज इक्वल टू 1/12। ये हमारे पास b का आंसर आ चुका है। 4 कांस्टेंट थे, 2 का आंसर आ चुका है। अब थर्ड फैक्टर मेरे पास बड़ा है, थर्ड फैक्टर को यूज करके हम तीसरे कांस्टेंट का आंसर निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग x + 2 इक्वल टू 0, पुटिंग x + 2 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन जो है वो हमने चेंज नहीं करनी, इक्वेशन एज इट ही रहेगी। तो यहाँ से x का आंसर क्या आएगा -2 आएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 ये है, ये 2 -2 पुट करें जब x का आंसर 2 - 2 + 2 0, -2 + 2 0, -2 + 2 0। तो यहाँ पर किसका आंसर आएगा d का, ठीक है। तो x की वैल्यू हम -2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 * -2 + 1 इज इक्वल टू, उसके बाद d का आंसर आ जाएगा, यहाँ d लिखेंगे। x + 3 है तो -2 + 3 * x - 1 है तो -2 - 1। मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो ये -4 + 1 आएगा इज इक्वल टू d आएगा और 1 आएगा, यहाँ पर -3 आएगा, -3 आएगा यहाँ पर, और ये -3d आएगा। तो दोनों तरफ -3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आएगा d का आंसर 1। तो हमारे पास 3 कांस्टेंट के आंसर आ चुके हैं, 3 फैक्टर थे। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ कांस्टेंट का आंसर कैसे निकालेंगे। इसका आया है a b और d का आया, c का भी हमारे पास रहता है आंसर निकालने का। तो हम c का आंसर निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को सिंपलीफाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे रीराइटिंग इक्वेशन नंबर 2
इसको करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा सिंपलीफाई करेंगे। पहले मैं ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर लिख देता हूँ 2x + 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल की पावर 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 होल की पावर 2 आएगा। उसके बाद प्लस c इंटू एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस d इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b होल की पावर 2 बराबर होता है a की 2 प्लस 2ab और प्लस b की पावर 2। एक फॉर्मूला तो यहाँ ये यूज होगा, यहाँ भी ये यूज होगा। उसके बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन है, तो हम मजीद को सिंपल करते हैं इक्वेशन को। 2x + 1 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा a इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ पर जो फार्मूला है ये वो लिखेंगे a की पावर 2, a हमारे पास x है तो x की पावर 2, उसके बाद प्लस है दोनों के दरमियान प्लस लगा दिया। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ab को मल्टीप्लाई करेंगे साथ 2 लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2x हो गया, साथ फार्मूले में 2 है तो ये आएगा 4x प्लस 4। b की पावर 2 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब 7 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 है तो वो एज इट लिखेंगे, एक्स प्लस 3 एज इट लिखेंगे। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 82 प्लस 4x प्लस 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस c इंटू पहली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 3 एज इट लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं x की पावर 2 प्लस 2x और माइनस x और माइनस 2। अब हम क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 2x + 1 इज इक्वल टू a इंटू, इस सिंपलीफाई नहीं होगा, जब मैं नहीं होता तो ये मल्टीप्लाई करके x के इस पूरी वैल्यू से फिर -1 को इस पूरी वैल्यू से, ये आ जाएगा x की पावर 3 प्लस 4 x की पावर 2 प्लस 4x। अब x को मल्टीप्लाई किया तीनों वैल्यू के साथ, अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -x की पावर 2 -4x और -4। अब इसी तरह b के साथ वाली वैल्यू का जो फैक्टर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाली पूरी वैल्यू से, ये आएगा x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 4x। अब प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x की पावर 2 प्लस 12x और प्लस 12, और ये हमारे पास से यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब c को तो मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ तक मैंने c तक लिखा था लेकिन मैंने यहाँ b से मल्टीप्लाई किया, यहाँ b से मल्टीप्लाई होगा x की पावर 2 माइनस x प्लस 3x और माइनस 3, b से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम करते हैं c से, c का मैं करता हूँ इसके नीचे प्लस c इंटू, पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 2। अब ये देखो तो क्या आंसर आ गया प्लस x, उसके बाद -2 प्लस b का भी आगे सिंप्लीफिकेशन होगा, x की पावर 2 इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा प्लस 2x और -3। ये हमारा अभी तक सिंप्लीफाई होगी। अब देखो क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये भी x = 2 है, ये भी x = 2 है, ये x = 1 है, ये भी x = 1 है, ये प्लस माइनस होगी, इसी तरह इसमें भी प्लस माइनस होगी। तो हम प्लस माइनस करते हैं वैल्यू को, 2x + 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की पावर 3, ये और ये प्लस 3x की पावर 2, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल और -4 प्लस b इंटू एक्स की पावर 3, एक ही वैल्यू वो लिखी गई, ये +4 है और ये +3 है तो प्लस 7x की पावर 2, ये और ये प्लस 12 और 4 16x और प्लस ये 12x। ठीक है, इसको देखो, इसको अभी हमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे प्लस c इंटू एक्स को x की पावर 3 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 बनेगा। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x की
x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, उसके बाद +3 को मल्टीप्लाई करेंगे +3x आ जाएगा, x की पावर 2 +3x और -6 आएगा। अब d को मल्टीप्लाई करेंगे तो d को नेक्स्ट स्टेप पे मल्टीप्लाई करेंगे, d की वैल्यू अभी एज इट ही लिखी रहने देते हैं -3। अब हम क्या करेंगे, a को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से b से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम सिंपलीफाई करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करते, एज इट ही लिखा रहने देते हैं। इसको सिंपलीफाई करने के बाद हम a और b को उधर मल्टीप्लाई करेंगे। a = x की पावर 3 + 3x की पावर 2 -4 प्लस b इंटू x की पावर 3 + 7x की पावर 2 + 16x और प्लस 12 + c इंटू x की पावर 3। अब ये पावर 2 ये पावर 2 दोनों प्लस में, एक कोफिशिएंट 3 है और एक 1 है, तो ये 4x की पावर 2 बना, ये और ये प्लस x की बना और -6 आ गया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसको भी ऐसे लिखा रहने देंगे +b इंटू x की पावर 2 + 2x -3। अब हम क्या करेंगे, ये सिंपलीफाई हो चुका है ब्रैकेट के अंदर वाली तमाम वैल्यू। अब a b c और d को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x + 1 = ax की पावर 3 + 3ax की पावर 2 -4a + bx की पावर 3 + 7bx² + 16b + 12b + cx की पावर 3 + 4cx की पावर 2 + cx और -6c, उसके बाद +dx की पावर 2 + 2dx और -3d। अब मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करते हैं, x की पावर 3 वाली को इकट्ठा लिखते हैं और x की पावर 2 वाली को इकट्ठा और 1 वाली को इकट्ठा। ये आ जाएगा a, x की पावर 3 ये है और उसके बाद प्लस b है और साथ क्या है, ये प्लस c है और x की पावर 3 कोई नहीं है, तो इसको लिख दिया x की पावर 3। इनमें से x की पावर 3 कॉमन ली हमने। अब हम क्या करते हैं, x की पावर 2 वाली से इसी तरह जिस तरह x की पावर 3 कॉमन लिया है, x की पावर 2 वाली वैल्यू को इकट्ठा लिखेंगे और कॉमन लेंगे x की पावर 2, ये 3a और उसके बाद प्लस 7b, फिर हमारे पास प्लस 4c, फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस d और साथ आएगा x की पावर 2। अब हम क्या करेंगे, x की पावर 1 वाली को लिखते हैं, x की पावर 1 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आ जाएगा प्लस cx, ये आ जाएगा c, उसके बाद आएगा प्लस 2d और ये x की पावर 1। x की पावर 1 एक ही वैल्यू है, ये देखिए ये 16xb, ये आ जाएगा 16bx, यहाँ आ जाएगा 16b प्लस c और प्लस 2b, ये आ जाएगा x और उसके बाद कांस्टेंट है उसको लिखेंगे। कांस्टेंट क्या है हमारे पास, 4a, फिर क्या है हमारे पास कांस्टेंट प्लस 12b, उसके बाद है जी ये भी कांस्टेंट, ये भी नहीं, बस यही कांस्टेंट है, ठीक है। c और d हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट हमारे पास a b और d का आंसर आ चुका है, इसको कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास c का आंसर आ जाएगा। अब लिखेंगे फॉर कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3। यहाँ पर x की पावर 3 मौजूद नहीं तो इसका कोफिशिएंट 0 होगा, यहाँ पर मौजूद है तो ये पुट करके a + b + c। अब a और b की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास है 5/4 और b की वैल्यू है +1/12। आंसर को फिर इसका लिया एलसीएम तो 12 आया, 12 को हमने रखा ऊपर, इसका डिनोमिनेटर रखा
पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में इन तमाम वैल्यू के आंसर को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड लिखिए 2x प्लस 1 ओवर x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 होल की पावर 2। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की ओवर x प्लस 3। तो एक आंसर क्या है हमारे पास, एक आंसर आएगा ये हमारा 5/4। तो लिखेंगे 5 और 4 इंटू x प्लस 3। उसके बाद आ जाएगा प्लस b का आंसर क्या हमारे पास माइनस 1/12 प्लस 1/12 में लिखेंगे 1/12 इंटू x माइनस 1। उसके बाद c का आंसर है माइनस 4/12 तो यहाँ के माइनस 4/3 इंटू x प्लस 2। उसके बाद d का आंसर क्या है 1 तो प्लस 1/x प्लस 2 होल की पावर 2। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आप क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो आज का क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व करने का यही तरीका होता है। सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि गिवन क्वेश्चन प्रॉपर या इम्प्रॉपर राशि क्वेश्चन में, फिर जो फैक्टर होते हैं उनको लेकर इक्वेशन से मल्टीप्लाई ये कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो उसके बाद फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, नई इक्वेशन बनती है। इन्हीं फैक्टर में से x की वैल्यू निकाल कर बारी बारी यहाँ इक्वेशन को पुट करते हैं। तो हमारे पास जितने फैक्टर होते हैं उतने कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। अगर कोई बच जाता है तो इक्वेशन नंबर 2 को रीअरेंज करते हैं। उसके बाद सिंपलीफाई करने के बाद कंपेयर कोएफिशिएंट करते हैं। जो बाकी पैदा करता है उसका कांस्टेंट का आंसर भी निकालते हैं। जब तमाम कांस्टेंट के आंसर आ चुके तो उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 1 में तमाम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये क्वेश्चन का अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।